बहू, बहू, क्या कर रही है बहू? आ गई यहाँ पर। अरे बहू क्या कर रही है? माँ जी आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं कुछ जरूरी काम कर रही हूँ। दिन भर आपको खाने की ही पड़ी रहती है क्या माँ जी? अभी नाश्ता नहीं दूंगी तो बेटे को फोन करके शिकायत करने लगेंगी। ये भी नहीं समझती है बेटे बहू की गृहस्थी में दरार न डाले। एक मिनट भी मुझे चैन से जीने नहीं देती है। मेरी हाय लगेगी ना तभी नहीं समझ में आएगा। छोटी के पास नहीं जाया जाता है, मेरे पीछे ही चिपके रहेंगे। आखिरकार वो इतना जहर क्यों उगल रही है? मैं खाना मांगने ही नहीं जाऊंगी। जाओ देना तो दो, नहीं तो मैं भूखे ही रह जाऊंगी। माँ जी लीजिए अपना खाना। माँ जी मैं आपको एक बात बोलूं, क्या जरूरी है आपको बड़ी दीदी के पास खाना मांगना? आपको पता है ना कि बड़ी दीदी क्या खाना देती है? अरे तीनों टाइम का खाना तो मैं ही देती हूँ माँ जी आपको, और उसके बाद भी बड़ी दीदी के पीछे लगे रहेंगे बहू खाना बना क्या? और ऊपर से अपने छोटे बेटे से बोलते हैं कि हाँ बहू ने खाना दिया था। वो समझते हैं ना माँ जी कि मेरी भाभी ही खाना देती है। मुझे तो आप हमेशा पति से 10 बातें सुनवाते हैं। आप ही बताइए ना माँ जी आपको मैंने खाना कब नहीं दिया है जो आपके बेटे मुझे 10 बातें सुनाते हैं? अरे बहू तू ऐसे क्यों बोल रही है? अभी बड़ी बहू के पास गई हो 2 बातें सुनाई, और तू अभी खाना लेकर आई तो 2 बातें सुना रही है। ये 10-10 बातें सुना करके मुझे खाना देती है। बचेगा बहू खाना? वाह माँ जी, एक तो मैं खाना बना करके ला कर देती हूँ और उसके बाद भी 2 बातें मुझे ही आप सुनाते हैं। बड़ी दीदी के सामने आपको हिम्मत है इतना बात बोलने की? जिसका पति साथ में ना हो तो यही होगा ना हालत। ये क्या? ये तो लग रहा है रात की सब्जी है और दाल दोनों मिला करके पानी डाल करके दी गई मुझे। ये क्या खाना में खाना है? और मुझे बोल करके गई है कि मैं खाना देती हूँ, उसके बाद भी 2 बातें सुनाते हैं। अरे ये खाना फेंकने वाला था। अरे ये खाना कुत्ता को दे देती, उसके जगह पर मुझे खाना दे रही है। कुत्ते में और मुझ में क्या अंतर है? माँ, क्या हुआ बोलो? माँ आज नाश्ते में तुमने तो पराठा बनाई थी और वो भी पनीर की, तो फिर दादी को वो रात वाली सब्जी दाल के साथ क्यों दे दी? मुझे और कोई काम नहीं है क्या कि तुम्हारी दादी के लिए बैठ करके पनीर का पराठा बनाते रहूं? तुम्हें पनीर की पराठा मिल गई थी ना, तो चुपचाप जा करके अपनी पढ़ाई करो। छुट्टी वाले दिन भी मेरा सिर खा जाता है दादी के चमचा बनने। ये छोटी कम नहीं है, मेरे वाला ही खाना ले जा करके माँ जी को दे दी। अपना खाना तो बना करके दी नहीं, पता नहीं कब बनाती है कब खा लेती है पता भी नहीं चलता है। खाना दे करके दिखाती है कि मैं खाना दी हूँ। बेटा हाँ माँ बोलो ना। बेटा एक काम कर, तू मुझे घर वापस छोड़ दे, मैं गांव में ही रहूंगी बेटा। ये क्या बोल रही है माँ? वो घर सालों से बंद पड़ा है और वो गांव में तुम्हें किसके भरोसे छोड़ दूं? तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा माँ? बेटा होने को तो यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, तो दिन भर मेरे पास नहीं ना बैठ सकता है। जब जो जहाँ होना रहेगा होने देना बेटा, कम से कम वहाँ सुकून की नींद तो आएगी ना। मेरा मन यहाँ शहर में बहुत घबराता है बेटा। अरे माँ तू कैसी बातें कर रही है? तुम्हारे यहाँ 2-2 बेटे हैं माँ, और 2-2 बेटे के होने के बाद तू गाँव में अकेले रहेगी? नहीं माँ तू कहीं नहीं जाएगी, तू हमारे साथ यही रहेगी। अरे बेटा मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे यहाँ कुछ दिनों से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे अपने गांव की बहुत याद आ रहा है बेटा, मुझे अपने गांव जाने दे। देख बेटा मैं तुम्हारे छोटे भाई से बोलूंगी तो तू जानता है कि वो कितना गुस्सैला है, वो जरा सा भी नहीं सुनेगा। एक तू ही तो मेरा समझदार है बेटा, तू तो समझना अपनी माँ की बात। नहीं माँ, मैं तो तुम्हें यहाँ से गाँव जाने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें अपनी बहुओं से प्रॉब्लम है तो मुझे बता, मैं उन लोग को बताता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, बहू भला क्या करेगी मेरे साथ? मुझे तो यहाँ बहुत मान सम्मान देती है बहुएं। मुझे बस अपनी गांव की बहुत याद आ रही है बेटा, मुझे जाने दे। नहीं माँ, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। अरे आप ऑफिस से आ गए? क्या मैं सुन रहा हूँ सीमा? अरे क्या हो गया? अभी अभी तो आप घर आए हैं, आपके ऑफिस में सब ठीक तो है ना? बात को गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ ना, तू अच्छी तरीके से जान रही है। ये माँ क्या बोल रही है? गांव जाने का रट लगा रही है? क्या हम लोग को ऑफिस जाने के बाद तुम दोनों माँ के साथ गलत व्यवहार करती है क्या? अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला माँ जी के साथ गलत व्यवहार क्यों करूंगी? वो मेरी भी तो माँ है ना। अब माँ जी को गाँव जाने का मन कर रहा है तो जाने दीजिए ना। क्यों अपनी माँ पर इतनी पाबंदियां लगा रहे हैं? जाने दीजिए ना, फिर तो लौट करके यही आएंगी माँ जी। ज्यादा मेरे पास नौटंकी मत करो। देखो मैं साफ साफ तुम्हें बोल देता हूँ कि माँ को मनाने का कोशिश करो कि यहाँ से माँ ना जाए गाँव। ठीक है, मैं मनाने का तो कोशिश करूंगी माँ जी को, लेकिन आगे तो उनके ऊपर बात आती है ना कि वो यहाँ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। देखिए जी, बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हर चीज में मैं ही बर्दाश्त करूं, और मेरी दोनों जेठानी वो तो अपने पतियों के साथ आराम से चैन से जिंदगी बिता रही है, और मैं क्या मैं ही माँ जी को
होती है। अरे काजल, तू कैसी बातें कर रही है? अरे वो मेरी माँ है, कोई और नहीं है। तुम्हें पता भी है किसके बारे में बात कर रही है? मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वो कौन है। आपकी माँ है और मेरी सास है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे से माँ जी की सेवा बिल्कुल भी नहीं होती है। मेरे सिवाय उनकी दो दो बहुएं हैं। क्या माँ जी को दोनों बहुएं सेवा नहीं कर सकती है? मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी का ठेका पड़ा हुआ है क्या? सब मैं ही करूँ? छोटी, हाँ बोलिए, क्या बोल रही है देवर जी से तू? पहले से तू आई हुई थी इस घर में कि मैं थी? मैंने माँ जी की सेवा की ना उतने सालों से। अभी अभी तो 2 साल से आई हुई है और 2 सालों में ही तुम्हें बहुत दिक्कत हो रहा है माँ जी की सेवा करने में। क्यों नहीं दिक्कत होगी दीदी? मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से तो मेरे ऊपर ही बोझ डाल दिए माँ जी का सेवा करने के लिए, और आप भैया को लेकर के अलग हो गए। देवर जी, आपको सुनाई दे रहा है ना? आपकी पत्नी मेरे सामने क्या क्या बातें कर रही है? अरे भाभी, मैं किस किस का सुनूं? आपका सुनूं कि मैं अपनी बीबी की सुनूं? मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। मैं जानता कि मेरी शादी के बाद मेरी आई हुई बीबी मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करेगी। मैं तो शादी ही नहीं करता भाभी। अच्छा, ऐसा मैंने आपकी माँ के साथ क्या गलती कर दिया जो आप इस तरीके से बातें कर रहे हैं? अरे छोड़ो यार, पता नहीं मैं किस झमेले में पड़ जाता हूँ तुमसे मुंह लगा करके। एक बात कान खोल करके सुन लो, अगर मेरी माँ की सेवा तू नहीं करेगी तो तू समझ लेना। पड़ गई ना आपकी कलेजे में ठंडक? तमीज से बात कर छोटी, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। इस तरह से तू मेरे से बातें करेगी ना, अकल ठिकाने लाने में 2 मिनट नहीं लगाऊंगी। ये मेरी दोनों बहुएं मुझे रखने में इन लोग के इतनी झगड़े हो रहे हैं। ऐसा तो मैं दोनों बहुओं को कुछ बोलती भी नहीं हूँ। जो सूखा रूखा दे देती है वही खा करके दिन काट लेती हूँ। इन लोग के साथ अगर मैं जाती या करती तो हाँ, मुझे लगता कि हाँ मैं पूरी सास हूँ, इसलिए मेरी बहुएं मेरे साथ इस तरह से करती है। लेकिन जब से मेरे घर में 3-3 बहुएं आई, तीनों को अपनी बेटी जैसा माना। जब शरीर में ताकत था तो ये लोग को काम कर कर देते गई। अब शरीर में ताकत नहीं है तो मेरी थोड़ी सेवा करने में ये लोग आपस में इतनी झगड़ती है। और सेवा क्या, 2 टाइम का खाना, कपड़े धोना, अपने रूम का साफ सफाई करना, बेडशीट चेंज करना, बेडशीट धोना, सब तो मैं अपना काम खुद ही करती हूँ। ये लोग तो मेरे रूम में जरा सा झांकने तक नहीं आती है। 2 वक्त का खाना देने में ये लोग इतने झगड़ते हैं। मैं फालतू में ये लोग के पास रह रही हूँ। इससे अच्छा था कि मैं अपना गांव में ही रहती। क्या करूं? मैं इनसे पूछूं कि नहीं पूछूं? मुझे इनसे तो बात करने का मन ही नहीं होता है, लेकिन पूछना भी तो जरूरी है ना। नहीं पूछूंगी तो हाँ ना के चक्कर में मेरी सासू माँ अगर भूखे रही ना तो ये आकर के शाम को तांडव करेंगे। दीदी, हाँ बोलो छोटी, माँ जी ने खाना खा लिया क्या? पता नहीं छोटी। अरे दीदी, दोपहर का खाना देना आपका था ना, शाम को मुझे ना खाना देना था। और आप हैं कि माँ जी का खाना भी नहीं दिए हैं। देखो छोटी, सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब करो। माँ जी का ठेका लेकर के मैं ही नहीं बैठी हूँ। कल देवर जी ने क्या बोला था कि कोई दे या ना दे खाना, तुम मेरी माँ पर हमेशा ध्यान देगी। अच्छा, देवर जी का बात बोला हुआ आपको बहुत याद आता है, और सब चीजों के लिए देवर जी की बातों को याद नहीं रहता आपको? तुम्हारा पति है, तू समझो। भला तुम्हारे पति के बातों का मैं क्यों ध्यान दूं? देखो छोटी, अभी दोपहर का वक्त है, किसी टाइम मेरे बच्चे घर आ रहे होंगे और उन लोग के लिए भी मैं खाना नहीं बनाई हूँ। तुम अभी बहस करके मेरा दिमाग खराब की तो तू समझ लेना। क्यों दीदी, दोपहर के 2 बज रहे हैं, अभी तक आप कि खाना नहीं बनाया है? जब हम लोग साथ में रहते थे क्या आप बोलते थे कि 1 बजे खाना मेरे बच्चे लोग को बन जाना चाहिए। 2 बज गया, क्यों नहीं अभी तक खाना बनाया है? इसीलिए कि मेरे बच्चे लोग स्कूल से अब 2:30 बजे आते हैं तो 2 बजे तक मैं खाना रेडी कर देती हूँ, तो मुझे 1 बजे बनाने की जरूरत नहीं है, समझी ना? वाह दीदी वाह, आपके लिए हर टाइम समय सब चेंज होता है और मेरे लिए नहीं। अरे दिमाग की कच्ची औरत, पहले मेरे छोटे बच्चे थे तो 1 बजे घर आ जाते थे, अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उसके अनुसार थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है स्कूल में। 2:30 बजे घर आते हैं, उसी के अनुसार ना मैं खाना बनाऊंगी। तेरे ऊपर मैं क्यों करूंगी? तू है ही कौन है? तू लगती ही कौन है मेरी? मुझे आपके साथ रिश्ता भी नहीं जोड़ना है, समझे ना? शुक्र मनाइए कि मंजली दीदी नहीं है, वो बचे हुए हैं आपकी ये बकवास से। एक मैं ही हूँ कि आपकी ये बकवास झेलती हूँ, और वो भी किसके कारण? मेरे हस्बैंड के कारण। मैं इनको कब से बोल रही हूँ कि मुझे इस घर में नहीं रहना है, मुझे इस घर से अलग रहना है, लेकिन मेरे हस्बैंड ही इस घर को छोड़ नहीं रहे हैं। नहीं तो मैं भी मंजली दीदी के जैसे आपसे जरा सा भी रिश्ता नाता नहीं रखती। अगर आप दोपहर का खाना बना लिए होंगे तो माँ जी को दे दीजिएगा, समझे ना? क्योंकि हमारे तरफ खाना खत्म हो गया है। दे रही हूँ ना माँ जी को खाना। आज तो मैं माँ जी को खाना दूंगी ही नहीं, तभी देवर जी को पता चलेगा कि मेरी पत्नी नहीं दी है खाना, तो मैं शाम को अच्छा खासा डांट सुनने को मिलेगा। बहुत मेरे से बराबरी बोलने के लिए सीखी है ना, आज इस बराबरी का ना अच्छा खासा आज इसको बताऊंगी। ये रोज रोज के ड्रामे से ना मैं बहुत परेशान हो गई हूँ।
मेरी दीदी सही बोलती है कि तू फालतू में अपनी बहुओं को बीच में पीस रही है। ये दोनों के चक्कर में कि कभी वो देगी खाना कि ये देगी खाना, इसके चक्कर में तो मैं ही भूखे रह जाती हूँ। इससे अच्छा है कि मैं गांव में सुख से जिंदगी तो बिताऊंगी ना, 2 रोटी कम ही खाऊंगी, जैसे बन पड़ेगा वैसा बनाकर खा लूंगी। लेकिन ये रोज रोज की ड्रामा, ये रोज रोज की लड़ाइयाँ, कभी वो खाना देगी कि नहीं देगी, वो देगी खाना कि नहीं देगी, इससे अच्छा कि मैं गाँव में ही मैं मरूं या जीऊं। माँ, माँ, कहाँ गई माँ? शायद बाथरूम में है क्या? अरे काजल, ये काजल भी कहाँ गई है? अब आपको क्या हुआ? अरे काजल, माँ अपने रूम में नहीं है, कहाँ है? तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात हो गई? माँ जी का गांव से फोन आया था, माँ जी खुशी खुशी यहाँ से गए हैं गांव। अरे पर क्यों? गाँव क्यों गई है माँ? उसकी सेवा करने की जरूरत है। इतनी मेरी माँ की उम्र नहीं है कि खाना पीना और अपना सारा काम खुद कर पाएगी। उनमें इतनी ताकत है तभी तो वो गए हैं गांव, और जाते जाते बोले कि बहू तुम लोग लड़ना नहीं, अच्छे से रहना, मैं अपना मन से जा रही हूँ गांव। और आप हैं कि फालतू की बातें करते रहते हैं। मैं फालतू का बातें करता हूँ? अभी मैं माँ को पास फोन लगा करके पूछता हूँ। कहीं माँ जी की असलियत न पता चल जाए इन्हें। माँ, अरे बेटा बोल ना, क्या है? मैं अभी अभी गांव आई नहीं कि फोन करना चालू कर दिया। माँ जरा ये बताओ मुझे, तुम्हें गाँव जाने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हारी बहू यहाँ सेवा नहीं कर रही थी जो गाँव चली गई? अरे बेटा तू जानता है ना, गांव से मेरी यादें जुड़ी हुई है, मैं कैसे अपना गांव को छोड़ सकती हूँ बेटा। तुम लोग तो अपने अपने जिंदगी बनाने के चक्कर में शहर में बस गए हो, लेकिन मेरी भी तो थोड़ा सा तुम लोग भी सोचा करो ना कि मेरी माँ गांव में रही है पापा जी के साथ, लेकिन पापा जी तो तुम्हारे हैं नहीं, उन्हीं की याद के कारण मैं गांव में आ गई हूँ कुछ समय बिताने बेटा। माँ तो तुम्हें बोलना चाहिए था ना, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता। तुम कैसे अकेले चली गई गाँव? अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, तुम्हारे गांव से चचा आए हुए थे तो उन्हीं के साथ मैं आ गई गांव। वैसे मेरे लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ मेरा बहुत अच्छा से ख्याल रख रही है तुम्हारी चचा जी की बहू है। तब तो ठीक है माँ, अच्छे से रहना माँ। और मेरी तुम्हें जब भी जरूरत पड़े तो एक जरा सा भी फोन कर देना, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। कुछ चीज की भी जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। और हाँ माँ, यहाँ जल्दी आने का कोशिश करना। अच्छा ठीक है बेटा, मैं आ जाऊंगी। काजल कहाँ जा रही है? तो मैं खाना बनाने जा रही थी, कुछ काम है क्या? नहीं नहीं, मैं तो डर ही गया था कि माँ शायद गुस्सा में तो यहाँ से गाँव नहीं ना चली गई है। चलो, शुक्र है कि चचा जी मेरी माँ को लेकर के गए हैं। ऐसा कर, थोड़ा खाना बनाओ, मुझे भूख जोरों की लगी है। हाँ हाँ बनाती हूँ ना, अभी बनाती हूँ। शुक्र है कि माँ जी ने कुछ बोला नहीं इनसे। चलो सास नाम की बला तो टल गई ना, इतना मुश्किल से माँ जी तो यहाँ से गए हैं, अब चलो चैन की सांस लूंगी मैं। इतने दिन माँ के हो गए गाँव गए हुए, माँ है कि यहाँ आने का नाम ही नहीं ले रही है। इस वजह से क्या हो गया है? आप बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं? बच्चे लोग स्कूल में चले गए हैं, आपको काम पर नहीं जाना है क्या? अरे नहीं यार, मुझे बहुत टेंशन हो रही है माँ के लिए। माँ इतने दिन से गाँव गई हुई है और माँ है यहाँ आने का जरा सा भी नाम नहीं लेती है। जब भी मैं कॉल करता हूँ तो वो बोलती है कि मैं यहाँ ठीक हूँ बेटा, तू आराम से वहां रह। ऐसा तो उसने आज तक कभी भी नहीं किया था कि गाँव गई और वहां से आने का नाम नहीं ले। यहाँ तो हम लोग को पास माँ को बहुत ही अच्छा लगता था। इस वजह से क्या हो गया है? हाँ भी है ना कि थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के टेंशन कर लेते हैं मन में। ऐसी क्या बात होगी, माँ जी तो यहाँ से खुशी खुशी गए हैं, अब जब उनको यहाँ आने का नहीं मन कर रहा तो रहने दीजिए ना, कुछ दिन रहने दीजिए गांव पर, फिर जा करके आप ले आइएगा। हाँ सर, तुम ठीक बोल रही है। जाना, मेरे लिए 1 कप कड़क चाय बना कर लिया जल्दी। अभी लाई। ऐसा करता हूँ, माँ के पास फोन करके पूछ ही लेता हूँ। माँ नमस्ते। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। माँ कैसी है तुम, ठीक तो है ना? इतना इतना दिन हो जाता है माँ, कभी फोन क्यों नहीं करती है? अरे बेटा यहाँ गांव में इतने सारे परिवार है ना कि टाइम का पता भी नहीं चलता है, कब दिन हो जाता है कब रात हो जाता है, इसी कारणवश मैं तुम्हारे पास फोन नहीं करती हूँ बेटा। तू ठीक है ना माँ? अरे हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम जान ही रहा है कि बुढ़ापा शरीर है, थोड़ा घुटने में कमर में दर्द हो ही जाती है, बस वही है। अरे माँ, तो वही से तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ रहती तुम, गाँव तो क्यों चली गई? अरे नहीं नहीं बेटा, जो भी है जैसा भी है, ये गांव मेरा अपना घर है, यहाँ पर मैं चैन से 2 रोटी तो खा लेती हूँ ना बेटा। बेटा देखना तुम्हारी चाची और तुम्हारी दीदी आई हुई है, मैं बाद में फोन करती हूँ। ये माँ इस तरह से फोन क्यों काट रही है? ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि मैंने फोन किया और बात को उलझा करके फोन काट दी माँ, कि कहीं कुछ और बात तो नहीं ना है। और वैसे भी न मेरी बीवी सही है न छोटे की बीवी सही है। मैं तो बराबर देखता था कि जब माँ रहती थी ना तो दोनों के आपस में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन अब तो सारी लड़ाइयाँ शांत है। एक समय था कि मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाने के लिए कितना संघर्ष किया, और आज पढ़ लिख कर मैं जब शहर में इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ तो मैं अपनी माँ का कोई सुख नहीं दे पा रहा हूँ। जब तक पापा जी जीवित थे तब तो मेरा छोटा भाई
माँ पापा के साथ गांव में ही रहता था, इसलिए मुझे माँ और पापा को लेकर के ज्यादा चिंता होती नहीं थी। लेकिन मेरे पापा जी के जाने के बाद मेरा भाई का भी इधर शहर में नौकरी लग गया, उस कारणवश हम लोग गाँव जाते नहीं है। जब मेरे पापा जी जीवित नहीं रहे, उसके बाद मैं अपने साथ माँ को अपने साथ शहर में रहने के लिए लाया था। लेकिन मैं क्या करूं, यहाँ लाने के बाद दोनों बहुएं हमेशा माँ से झगड़े करते रहती थी। क्या मुझे पता नहीं है मैं अपनी पत्नी को कितना समझाता था, लेकिन मेरी पत्नी मेरी बात कभी सुनी ही नहीं। आखिरकार मेरी माँ बुढ़ापे में जाएगी तो कहाँ जाएगी, और एक मेरी पत्नी भी कम नहीं है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये दोनों के कारण ही मेरी माँ गाँव पर जाकर के बैठी है। इतने पकवानों की खुशबू कहाँ से आ रही है? शायद रसोई घर से आ रही है। अरे सीमा, आज तो बड़ी जल्दी इतना सारा खाना बना लिया तूने। आपको पता नहीं है, आज पापा जी का श्राद्ध है, इसलिए मैं श्राद्ध का खाना बना रही हूँ। आखिरकार पितरों का श्राद्ध हमारे परिवार को नहीं ना लगना चाहिए। अरे दीदी इतना इतराइए नहीं, जल्दी खाना बना करके हटिए, मुझे भी खाना बनाना है पितरों के लिए। आप क्या सोच रहे हैं कि सबसे पहले पितरों का खाना दे करके मैं श्राद्ध से बच जाऊंगी? अरे इतने गलत काम किए हैं ना कि पितरों के श्राद्ध से बचेंगे ही नहीं। जल्दी जल्दी यहाँ से निकलिए, मुझे भी बनाने हैं खाने। अच्छा छोटे, मुझे ज्यादा पाठ पढ़ाओ मत, पितरों का श्राप लगेगा। अब तुम्हें नहीं लगेगा क्या? क्या तू गलती नहीं करती है क्या? क्या तू सबके साथ अच्छा व्यवहार करती है? ये क्या कर रही है घर में? ये दोनों को पितरों का श्राप का डर है, लेकिन जिंदा बुजुर्गों का नहीं। मेरी माँ ने पता नहीं आज खाना खाया होगा या नहीं, और यहाँ मेरी पत्नी और मेरी ये भाई की पत्नी पितरों के नाम पर पकवान बनाने जा रही है। एक तो बना ले, दूसरा बनाने वाली है। मैं तो पता भी नहीं है पापा जी को क्या पसंद था क्या नहीं पसंद था, इसलिए तो मैंने पहले ही खाना बना लिया। चने दाल के पकौड़े, समझी ना, उनको बहुत पसंद था। और उनके लिए मालपुए, खीर सब मैंने बना लिया उनका पसंद का। वाह माँ, अब क्या हुआ तुम्हें? माँ आज तो तू दादाजी का पसंद के मालपुए बनाई है। माँ तुम भी बताओ ना, तुम्हें क्या क्या पसंद है? वाह, मेरा बेटा तो मेरा अभिषेक पसंद जानना चाह रहा है। क्यों बेटा? माँ जब इंसान इस दुनिया में रहता है तब भले ही उसे रात की सब्जी और रात की दाल खिलाओ, लेकिन श्राद्ध में तो उसकी पसंद का बढ़िया बढ़िया चीज बनानी पड़ती है ना माँ, अरे हाँ बेटा। वरना माँ श्राप लग जाता है ना। अरे हाँ बेटा हाँ। तो मैं सोच रहा हूँ ना माँ, कल की मेरी भी शादी होगी, पता नहीं मेरी पत्नी तुम्हें ठीक से खाना देगी या नहीं देगी, लेकिन बाद में मैं भी बढ़िया बढ़िया खाना बनवाया करूंगा माँ, क्योंकि मुझे भी तो पितरों की श्राप से बचना है ना माँ। मैं तो चाह करके भी अपनी पत्नी को ये बात नहीं बोल पाया, लेकिन आज मेरे बच्चे ने ठीक किया। और चाची आप टेंशन मत लीजिए, आपका भी पसंद का खाना मैं श्राद्ध में मैं बिल्कुल बनवाऊंगा, ताकि मुझे भी तो पितरों का आशीर्वाद चाहिए ना चाची। माँ दादी तो गांव में अकेले रह रही है ना, उन्हें तो कोई बनाकर खिलाने वाला नहीं है। उनकी पसंद का भी खाना बाद में बनाऊंगी ना माँ, जब दादाजी के जैसे वो भी तारा बन जाएंगी तो। आपने सुना ना, हमारा बेटा क्या बोल कर चला गया। देखो सीमा, तुमने अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया, लेकिन हमारे बेटे ने देखकर ही सब कुछ सीख लिया है। भले ही आज बचपन में बेतुकी बातें कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंतर्मन में ये बातें बैठते जा रही है। बड़ा होने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि हुआ भी तुम्हारे ही प्रतिरूप निकले। और काजल, मैं आपको बोल रहा हूँ, आज हमारा बच्चा ऐसा बोल रहा है, कल का आपका भी बच्चा इसी तरह आपको बोलेगा। आखिर मैं अपना फर्ज कैसे निभाऊं? आज कुछ भी हो जाए, लेकिन शाम को ऑफिस से घर आने के बाद माँ को मनाने की तो कोशिश मैं बिल्कुल करूंगा, और उन्हें अपने पास ला कर रखने का जरूर बात करूंगा। पता नहीं कैसी पत्नी है मेरी, ये आज दरवाजा बंद करके कहाँ गायब हो गई है। और ये अकेले नहीं है, साथ में छोटे की पत्नी को भी लेकर के चली गई है। अरे किसी को भी तो घर में रहना चाहिए था ना। अभी मैं उसके पास फोन करके देखता हूँ, कहाँ है वो, कहाँ हो तुम? अरे मैं जरा सा काम से बाहर आई हूँ, आप ऐसा कीजिए ना, बाजार से कुछ सामान लाना है, आपके फोन पर मैं सामान का लिस्ट भेज दी हूँ, आप देख करके सारा सामान लेते आइएगा। अरे कैसी औरत है, इतनी स्वार्थी और मतलबी हो गई है। सुबह से पति भूखा प्यासा है और इसे कोई चिंता ही नहीं है। कहाँ गई सीमा? अरे बेटा तू इतना गुस्सा भी क्यों है? माँ, तुम यहाँ कब आई माँ? अरे बेटा आज ही शाम को आई हूँ मैं, बहू खुद मुझे गांव पर लेने आई थी, और सिर्फ बड़ी बहू ही नहीं, मेरी छोटी बहू भी गांव पर मुझे लेने आई थी बेटा। और ये देखो मेरा पोता, मेरी बहू और मेरा पोता तो जरा सा भी मेरी बात सुनने की तैयारी नहीं थी। अरे बेटा मेरी दोनों बहुओं ने यहाँ तक ये कह दिया कि अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगी तो हम
जाएंगे। तब मुझे यहाँ मजबूरन आना पड़ा बेटा। सच में बेटा, बहू के प्यार ने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया। थैंक यू माँ, जो तुम मुझे छोड़कर नहीं गई, मेरे पास आ गई माँ, थैंक यू। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे जरा सा भी कुछ चीजों में मन नहीं लग रहा था। अरे भैया, आपको ही नहीं, मुझे भी मन नहीं लग रहा था। अब मेरी दुनिया फिर से हरी भरी हो गई भैया। भाई साहब और आपको दोनों से मैं हाथ जोड़ करके माफी मांग रही हूँ। मुझे अक्ल नहीं थी भैया, और मैंने माँ जी के साथ बहुत बुरा बर्ताव की, इसलिए भैया मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी। हमने बहुत गलतियाँ की है। मैं इस घर की बड़ी थी, मुझे संभाल कर रखनी चाहिए थी, लेकिन मैं इस घर में गलतियाँ करते गई और मुझे देख देख करके छोटी भी मेरे जैसी ही गलतियाँ करने लगी। लेकिन मुझे अब समझ में आ गई है, जब से मेरे बेटे ने सच का आईना दिखाया। जब दीदी, मुझे भी अकल आ गई है। जब तक इंसान जीवित है तब तक जितने भी पल हैं बुजुर्गों के साथ घुल मिल करके जी लेते हैं। उनके साथ प्यार से रह लें, उनकी देखभाल कर लें, उनकी सेवा कर लें, उन्हें भरपेट भोजन खिला दे, वही सच्चा सुख है। हाँ छोटी, तो बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। हमने बहुत गलतियाँ की है माँ जी के साथ, लेकिन आगे से वैसी गलती कभी नहीं दोहराएंगे। अरे बहू, दोनों आपस में ही प्रेम की गंगा बहाएगी। अरे मेरे लिए क्या बना कर लाई है वो तो खिलाना। जी माँ जी, जरूर। दीदी, आप सबको ये जो बनाए हैं सबको खिलाइए। मैं चाय बना कर लाती हूँ दीदी।